गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए इसको समझते हैं क्या है सो। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो बच्चों क्या है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखा हुआ, तो इक्वी का मतलब क्या हो, इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब क्या हो, पोटेंशियल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये क्या है, सरफेस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज इक्वल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, मतलब वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, तो वैसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो आप इसको नोट कर लिए हैं, तो मैं सिर्फ इसको रीड कर दे रहा हूँ और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका प्रॉपर्टीज में क्या क्या बातें कह रहा है। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स आर सेम। ये डिफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो पहला पॉइंट में बोल रहा है, ये सब चीज़ें आगे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो कह रहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेगा, यानी दो अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं कट करेगा, आगे समय में डिस्कस करूंगा, बस इसको समझ के रखिए थोड़ा सा कि ये सब चीज़ होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर कह रहा है, एनी चार्ज मूव्स एलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, द वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है कोई भी चार्ज, ठीक है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एलोंग मूव करता है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या फिर फील्ड फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो आगे भी इसको एग्जाम्पल लेकर मैं बात करूँगा। फिर लिखा है, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डी वी, मतलब डी वी आपका फिक्स होगा तो डी आर इन्वर्सली रिलेशन 1/u होगा। इसका मतलब हुआ क्या कि हिंस डी आर डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज। तो इस पॉइंट को नोट कर लिए होंगे, आगे इसको समझते हैं, पॉइंट हर पॉइंट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होगा। तो आइए बच्चों, जो पॉइंट आपको जितना लिखाए हैं उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है सो, जैसे मान लो क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है बच्चों, ठीक है। अब इस केस में यानी पॉइंट चार्ज रखे हैं, तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, यानी सरफेस कैसा होगा। सरफेस का मतलब क्या हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, प्लेन हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें होगी, ठीक है। तो हमको बताना है कि किस टाइप का आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जब आप क्या किए हैं, पॉइंट चार्ज लिए हैं और पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल जो होता है ना बच्चों, पोटेंशियल का फार्मूला अगर पॉइंट चार्ज के केस में बात करोगे तो KQ बाई क्या होगा, R होता है। जब इसको चार्ज दे दिए हैं यहाँ पर कुछ, तो ये क्वांटिटी आपका क्या हो, कांस्टेंट हो गया। तो अगर क्या है ना, अगर R फिक्स कर दोगे, ठीक है ना, मतलब ऐसा सरफेस लो जिसका डिस्टेंस इस चार्ज से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए उसके हर पॉइंट पर, मतलब सरफेस के हर पॉइंट पर इस चार्ज से डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। तब उस केस में आपका जो सरफेस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। और अभी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट चार्ज के केस में ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। तो कैसा मिलेगा अब बताइए। तो देखो R डिस्टेंस पर अगर बात करो, जैसे देखो क्या नहीं, पॉइंट चार्ज है और R ही डिस्टेंस पर हमको देखना है कि एक सरफेस लेना है जिसके हर पॉइंट पर यहाँ से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो आप क्या करोगे, एक स्फीयर जूम कर लो, देखो स्फीयर ही हो सकता है, इसको पॉइंट चार्ज को सेंटर मान लो
और एक आर रेडियस का स्फीयर मान लो, ठीक है। तो इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा इस चार्ज से क्या होगा, सेम होगा, हो जाएगा ना। तो स्फीयर जो कहलाएगा यहाँ पर क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको देखते हैं। और इसका पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस तुम ड्रॉ कर लो, ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। उसके बाद फिर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलो देखो क्या ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बच्चों ऐसा होता है ना। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये है आपका क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर बात की कि स्फेरिकल टाइप का क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा ना। इसको डॉट लाइन से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये स्फीयर है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो इससे स्फीयर का यहाँ से प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। स्फीयर है ना, ये सर्किल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है, क्योंकि हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट पर यहाँ से डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। और भी दूसरे रेडियस का तुम ले लो, ऐसा समझ पा रहे हो। ये रेडियस क्या है, अलग ले लिए हैं, ठीक है ना, अलग ले लिए हैं, लेकिन यहाँ से इसका डिस्टेंस, इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर मान लेते हैं, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल टाइप का यहाँ पर क्या मिला, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला बच्चों, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है। और किसके केस में, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कर लो, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, समझ रहे हैं। और देखो क्या है ना, इसका डिस्टेंस तो बच्चों क्या है, कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर मान लो V1 है और ये क्या है, V2, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V2 होगा ना, क्योंकि V हम लोग पढ़े हैं, V Q/R। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो वैल्यू तो हमको पॉजिटिव मिलेगा पोटेंशियल का, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, कम, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये हायर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल इसका लोअर हो जाएगा बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो ये आप अगर मान लो कि 10 वोल्ट है, तो इसको तुम 8 वोल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के केस में आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला वो कैसा मिलेगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो क्या है ना कि ये निगेटिव चार्ज है, इसके पहले क्या लिए थे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज लिए थे। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, निगेटिव, और ये पॉइंट चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का पैटर्न हुआ बच्चों, ठीक है ना। और हमको चाहिए क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए, कि कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल, अभी तो पढ़े हैं, ठीक है। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हो, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हो, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है बताओ, क्योंकि क्या है, पॉइंट चार्ज से प्रत्येक सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर है, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो आपका जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना जो भी होगा पोटेंशियल, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लेते हैं क्या है ना कि ये आपका क्या है ना -10 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा -8 वोल्ट, ये हो जाएगा -6 वोल्ट, इस प्रकार से होगा। माइनस में इसलिए क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और ये जो होगा वो कैसा होगा बताओ, स्फेरिकल
स्फेरिकल इक्यू पोटेंशियल सरफेस। समझ रहे हैं? चलो तो इसको लिखो, ये क्या आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, लेकिन निगेटिव चार्ज, ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा? स्फेरिकल मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है, जब पॉजिटिव था चार्ज, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था, ध्यान देना जरा, ऐसे लिए थे ना, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो 8 वोल्ट, इस प्रकार से लिए थे। पीछे देख लो, लिए थे ना, पॉजिटिव चार्ज तो ऐसा था, तो ये 10 वोल्ट और ये क्या होगा? 8 वोल्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा था, है ना, तो यहाँ पर देखो 10 वोल्ट है, यहाँ पर क्या 8 वोल्ट है, और आगे जाओगे तो कुछ कम होगा, मान लेते क्या है ये 5 वोल्ट है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हम लोग मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल का वैल्यू क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 5 वोल्ट। इसमें देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बच्चों, ठीक है ना, तो इधर से इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या -6 वोल्ट, -8 वोल्ट। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना, देखो -6 वोल्ट, -8 वोल्ट, -10 वोल्ट। -6 ज़्यादा होता है -8 से, समझ पा रहे हो ना? न्यूमेरिकल वैल्यू अलग बात है कि इसका ज़्यादा इसका कम है, लेकिन इसका वैल्यू क्या कहलाएगा? ये ज़्यादा कहलाएगा और कम कहलाएगा। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो एक पॉइंट आप क्या कर लेंगे ना, नोट कर लेंगे, ठीक है ना, कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? सो एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। चलिए इतना बात आपको समझ में आया। तो दो हम लोग क्या कर लिए ना, 2 एग्जाम्पल लेकर समझे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे देखता हूँ मैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो बच्चों, ठीक है ना, ये लाइन चार्ज ले लो, ठीक है ना, ये लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले रहे हैं, ठीक है ना, ये -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में आपको बच्चों बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। जैसे लाइन चार्ज जैसे होता है ना, ऐसे लाइन, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि नहीं? लाइन ऐसे समझना आपको, ऐसे लाइन समझना है, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कंडीशन है कि उसके हर पॉइंट पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब ये है कि उस चार्ज से उसके सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। तब बताओ कैसा होगा? जब इसको ऐसे ले लेंगे तो एक सिलेंडर जूम करो, देखो तो ऐसा सिलेंडर, ठीक है, जो ये पॉइंट लाइन जो चार्ज है उसके एक्सिस से पास करेगा सिलेंडर। ये सिलेंडर जो लिए और लाइन चार्ज सिलेंडर के एक्सिस से पास करेगा, तो क्या होगा ना, इससे चार्ज से उसके हर पॉइंट पर डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइन चार्ज में जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो आपका क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। आप दूसरा एज्यूम करके देखो, आपको क्या होगा ना, वहाँ से लाइन चार्ज से उसके हर पॉइंट पर डिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं होगा। सिर्फ सिलेंडर में ही ऐसा संभव है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइन चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सिलेंड्रिकल टाइप का मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला,
ये चारों तरफ होगा बच्चों, ठीक है ना, लेकिन ये प्लेन में दिखा रहे हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है। स्पेस में लोगे तो क्या हो, चारों तरफ होगा ना। स्पेस में अगर इसको लाइन को ऐसे करोगे, इधर 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 चारों तरफ होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, कैसा मिलेगा बताओ, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। देखो इसके हर पॉइंट पर, ठीक है ना, इसके हर पॉइंट पर यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका सिलिंड्रिकल टाइप का इन केस ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। और भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एक इसको क्या बोलेंगे, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। किस केस में मिलेगा बताओ, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 8 वोल्ट दिखाओगे तो यहाँ पर मान लेते 5 वोल्ट होगा। ये जरूरी नहीं कि 8 ही वोल्ट 5 वोल्ट होगा, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि 8 वोल्ट होगा तो इससे कम होगा, कुछ भी हो सकता, 5 मान लिए हैं। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज केस में आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो सिलिंड्रिकल मिलेगा, ठीक है। चलो एक पॉइंट और याद रखो बच्चों, ठीक है ना, पीछे लिखाए हैं आपको पॉइंट जो लिखाए थे उसमें लिखाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, देखो है ना, ये ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, ठीक है ना, और आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है। आप मैथमेटिकली भी ऐसा कर सकते हो। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो कि V1 माइनस V2 बात करते हैं, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू पढ़ा था क्या, 2 से 1 E डॉट dr, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr प्लस समझो क्या कर रहे हैं, V1 और V2 जो ले रहे हैं ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट क्या है 2 है। पहले बच्चों इसको लिख लेना, ठीक है ना, और इसी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्यों परपेंडिकुलर होता है। तो चलो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट ले लिए 1 और 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है ना। तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले लिया बच्चों, तो वैल्यू तो दोनों का क्या हो जाएगा, अगर V रहेगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या होगा V, तो V माइनस क्या हो गया V, ठीक है। और इसको क्या लिखो बताओ, 2 से 1 E का मैग्नीट्यूड dr का मैग्नीट्यूड और cos कितना थीटा, ऐसा लिखोगे। अब ये क्या है बच्चों, ये तो हो गया 0, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, 2 से 1 E का मैग्नीट्यूड dr का मैग्नीट्यूड और ये क्या हो cos थीटा, ठीक है। अब ये 0 हुआ यहाँ पर, तो ये तो 0 नहीं होने वाला है, ये भी 0 नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि dr स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिए हैं और 2 से 1 में, इधर से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए 2 से 1 की तरफ, ठीक है। तो dr तो आपको इधर हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो 0 नहीं होने वाला है, इसका मतलब क्या है कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और cos थीटा का वाला 0 है, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या, जो dr जो एलिमेंट लिए हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो dr पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो आप बच्चों यहाँ पर dr लिए हो, यहाँ पर ना 2 से 1 इंटीग्रेशन कर रहे हो, 2 से 1, तो ये तो अलॉन्ग द आपका क्या हो सरफेस, यानी dr का जो वैल्यू होगा वो अलॉन्ग द सरफेस हो गया, डायरेक्शन है कि नहीं, अलॉन्ग द सरफेस। और कह रहे हो क्या ना कि इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका इधर हो जाएगा बच्चों, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ करता है, ठीक है ना, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है, और dr जो है लॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम लोग बोल भी सकते हैं, ठीक है ना, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर लाइन्स ऑफ फोर्सेस जिसको बोलते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग पढ़े हैं, कर्व टाइप का होता है तो टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखाना है एक साथ, तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर होगा, या फिर तुम बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बातें समझ में आया। चलो इसको भी साइड में नोट कर लो कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। चलिए एक पॉइंट और देखिए, यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। देखो ये पीछे एक और पॉइंट लिखा हुआ कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करता है बच्चों। तो जैसे मान लें कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे मान लेते कि 10 वोल्ट का है इक्विपोटेंशियल सरफेस और 8 जो है 8 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब हुआ क्या कि हर पॉइंट पर इसका 8 वोल्ट होगा, इसके हर पॉइंट पर कितना हुआ, 10 वोल्ट। अब देखो क्या ना, ये जो कट क्या, तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन हो गया है, तो इसके अनुसार ये 8 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए, इसके अनुसार 10 वोल्ट। तो एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो एज्यूम किए हैं कि कट करेगा, वो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि कट करेगा तो दो पोटेंशियल एक पॉइंट पर होगा, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि कट नहीं करेगा, जब कट करेगा तो होगा, जो संभव नहीं है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी समझ में आपको आ गया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करता है। ये सब बातें याद रखो, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो थर्ड एग्जांपल हो गया बच्चों। फोर्थ एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कि इनफाइनाइट सीट है, सीट समझते हो ना, या फिर सिंपल सीट भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सीट है, तो सीट हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो कैसा करता है बच्चों, बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपको पता है। तो सीट के केस में आपका क्या है ना, लोग जानना चाहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो चलो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेगा बच्चों, निकलेगा ना ऐसे। एक्चुअल में क्या है ना, ये स्पेस में आपको अच्छा से समझ में आएगा। 2D है ना, आपको बोर्ड पर दिखा है तो अच्छा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इधर से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है ना बच्चों, ये देखो, ये आपका क्या है ना, ये सीट है, ठीक है। इस पर चार्ज दिए हो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, निकलेगा पैरेलल। हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सब एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल होगा। अब हम लोग एज्यूम करना चाहते हैं कि इस केस में, या फिर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस केस में कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो देखो बच्चों क्या है ना, एक इसी के पैरेलल में एक प्लेन ले लो, ऐसे ऐसे। तो अगर ऐसे लोगे तो इसके हर पॉइंट से, इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। देखो यहाँ से ऐसे 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 है, ठीक है ना। तो ऐसे ले लोगे इसके पैरेलल में, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जब डिस्टेंस सेम होगा तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो सीटिंग के सीट में आपको प्लेन टाइप का ही मिलेगा, अगर दूसरा लोगे तो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। प्लेन टाइप का भी मिलेगा और वो भी पैरेलल मिलेगा, नहीं क्या ऐसे मिलेगा। जब तुम ऐसे लोगे तो इसका डिस्टेंस अलग, इसका डिस्टेंस अलग, तो फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो होगा नहीं होगा। जब भी होगा तो इसके पैरेलल में ही होगा, समझ पा रहे हो ना। दूसरा अगर आप एज्यूम करोगे तो ऐसा संभव नहीं है, आप चेक कर लेना। इसके दूसरा अगर कोई भी सरफेस अगर एज्यूम करते तो इसके हर पॉइंट से उसका डिस्टेंस आपका सेम नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना। तो आपका क्या होगा, सीट के केस में आपका प्लेन टाइप का ही इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा बच्चों। थोड़ा अच्छा से तुम लोग बना लेना, ठीक है। तो एक कहलाएगा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस किस पे मिला, सीट के वजह से, ठीक है ना।
इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट चार्ज शीट, या फिर सिंपली चार्ज शीट भी बोल सकते हो। तो इनफाइनाइट चार्ज शीट, कभी कभी चार्ज शीट भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी मतलब यही होता है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखो, ठीक है। और भी एक पॉइंट आपको मेंशन किया हुआ था, ठीक है, उसको भी ज़रा देख लो, ठीक है। बीच में ही सब पॉइंट को आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, टेंशन न लो, सब समझ में आपको आ जाएगा। एक पॉइंट लिखा हुआ था क्या, कि वर्क डन जो होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को, ठीक है ना, एलोंग द इक्विपोटेंशियल मूव करवाते हो तो वर्क डन आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आप लोग पढ़े भी हैं कि जैसे मान लो क्या है ना, कि वर्क डन ए से बी आप चाहते हो, तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, अगर एक्सटर्नल की वजह से कर लो, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस क्या होता है, यू ए, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम लोग जानते हैं। और इसको क्या है ना, इसको तुम चाहो तो Q इंटू क्या लिख लो, वी बी माइनस Q को बाहर ले लो, भी ऐसे भी लिख सकते हो। जानते हैं कि आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है, Q इंटू क्या होता है, B होता है, हम लोग जानते हैं, पहले बात कर चुकी है, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। तो Q इंटू बी बी माइनस क्या भी है। अब आप कर रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बात कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस में मान लो पॉइंट ए और क्या है, बी है, ये मान लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो ये भी तो आपका यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, है कि नहीं। तो दोनों का तो सेम हो गया बच्चों, तो काट के क्या हो जाएगा, 0। इसलिए बोल रहे थे कि बर्डन जो होगा ना, जब भी किसी चार्ज को, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराओगे तो बर्डन आपका क्या हो जाएगा, 0। तो फील्ड फोर्स की वजह से भी निकालोगे तब भी 0, एक्सटर्नल की वजह से भी निकालोगे तब भी 0। जैसे मान लो कि ए से बी है और ये फील्ड फोर्स की वजह से निकालना चाहते हैं, तो फील्ड फोर्स की वजह से कैसे निकालते थे बताओ, इसमें माइनस लगा देते थे, या फिर क्या कर लो तुम, इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, जब फील्ड होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर तुम लिखोगे Q, यहाँ पर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, तो ये तो इक्वल ही है ना, तो फिर ये क्या होगी, 0। तो फील्ड फोर्स की वजह से या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बर्डन हमेशा 0 होगा जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को मूव करवाओगे। तो ये पॉइंट आपको मैं बता दिया, ठीक है। तो ये जो आपको डिस्कस किया, मैं पॉइंट के नीचे भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे होता है सो, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे, और देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया ना। 5 नंबर पॉइंट देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट दिखाया गया है और फिगर दिखाया गया है। तो इसका मतलब 60 वोल्ट का मतलब ये 60 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 50 का मतलब क्या है, 50 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसी प्रकार से 40 का ये 30 का है। आपको 3 पॉइंट दिखाया गया है, वह A B C। आपको बताना है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आपको बताना है फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मान लो कि एक पॉइंट बताना है जहाँ पर आपको क्या करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो कैसे करोगे, तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इसका सोल्यूशन ये पूछा हुआ अभी बच्चों, ठीक है ना, कंपटीशन में, तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। हाँ बच्चों, तो इसका देखो सोल्यूशन, हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू होता माइनस dV बाय dr, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चों क्या है ना, दो के बीच का जो डिफरेंस वो हमेशा कांस्टेंट है। देखो 60 50, तो डिफरेंस 10 हो गया, 50 माइनस 40, ये भी 10 हो गया, 40 माइनस 30, ये भी 10। dV जो आपका क्या डिफरेंस जो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो dV आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो कांस्टेंट हो गया, समझ पा रहे हो। तो E जो हो जाएगा इन्वर्सली हो जाएगा 1/dr। निगेटिव साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल इज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो माइनस को हटा दिए तो इन्वर्सली हो गया 1/dr। dr क्या है बच्चों, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कह सकते हो, ठीक है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग कहेंगे क्या ना
या फिर ये दोनों के बीच का जो ये लाइन है ना, दोनों के बीच का जो स्पेस है उसके बीच का डिस्टेंस कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कम होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कहाँ पर बताओ, सी पॉइंट पर देख लो ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आपका क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर कम है और सबसे कम यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो, यहाँ पर कम होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, तो ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, फिर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, सी पर होगा। यानी सबसे कम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, सी पॉइंट पर, क्योंकि उसके बीच के डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर रेस्ट देखिए। इस कंसेप्ट पर ना, इस कंसेप्ट पर हम लोग आगे क्या करेंगे ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या कांस्टेंट है तो स्पेस जो होगा दो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो स्पेस है का वैल्यू अगर कम होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस कंसेप्ट पर आगे मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हम लोग चाहते हैं ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा। तो चलो देखो, क्या नहीं, पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है। तो पहले तुम क्या करो ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लो। तो लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जानते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, हम लोग चाहते बताओ लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉप, ये तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हो गया। हम लोग चाहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। तो सबसे पहली बात देखो बच्चों, क्या है ना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है तो इस रीजन में, ठीक है ना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्योंकि क्या है ना, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन इस रीजन में बात करोगे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके वजह से इधर, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों कम आएगा, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, फिर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम आएगा। तो अगर कम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अगर ज़्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो आपका क्या ना स्पेस जो होगा इस रीजन में कम होगा और इस रीजन में ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसी के कंसेप्ट पर हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो जैसे मान लेते हैं क्या ना कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए बच्चों, ठीक है। तो अब जैसे मान लें कि यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच से यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो स्पेस यहाँ पर कम रखना पड़ेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो स्पेस ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ऐसे करना पड़ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर स्पेस क्या कम रखे, क्योंकि इसके यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू पोटेंशियल का यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ और यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों को क्या ले लिए, सेम ले लिए हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो स्पेस होगा ना वहाँ पर क्या हो, कम होगा। तो यहाँ पर कम दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा हो क्या कहना चाह रहे हैं। सो इस प्रकार से बच्चों क्या होगा ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही कर लो, यहाँ पर नज़दीक रख लो और यहाँ पर ज़्यादा रख लो। इस प्रकार से आपका बच्चों क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इधर देखो 6 नंबर, अब जिसे मान लेते हैं ना कि एक आपका क्या है,
पॉजिटिव था ना, यहाँ पर एक निगेटिव था, अब दोनों पॉजिटिव लेते हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तुम ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होता है बच्चों। हम लोग जानते हैं कैसा होता है, इधर भी होगा, ऐसा नहीं कि इधर नहीं, इधर भी होगा, ऐसे भी कर लो मन है तो। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हो गया बच्चों। चलिए अब देखिए क्या होगा ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब बच्चों क्या है ना, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, इस रीजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसके बस अगर इधर होगा तो इसके बस इधर होगा, तो यहाँ पर आपका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू कम आएगा, लेकिन यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यानी यहाँ पर जो स्पेस जो होगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच वो ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर इस रीजन में कम हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ध्यान देंगे। ये हो गया, ये अब इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम हो गया तो स्पेस ज़्यादा दिखाना पड़ेगा बच्चों, इसको स्पेस को ज़्यादा दिखा रहा हूँ मैं, देख लो यहाँ पर कम दिखाया, यहाँ पर ज़्यादा दिखाया, यहाँ पर क्या कर लो, स्पेस को तुम ज़्यादा दिखा लो। इस प्रकार से आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा। ऐसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल और भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बच्चों क्या है, हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं। तो देखो क्या ना, ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा दे रहा हूँ। ये आपका हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ना कि ये 0.1 है और ये 0.2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो हम लोग चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, V1 माइनस V2 चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो जैसे देखो क्या ना बच्चों, अगर 0.1 है तो इसको हम चाहें तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको बहुत से तरीक़ा से इसको निकाला जाता है, तो मैं आपको बेसिक क्लियर कर दिया हूँ पीछे, ठीक है ना। तो उसी पर इसको क्या कर लेते हैं ना, इसको निकाल लेते हैं। तो अगर ये लाइन खींच देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ का भी पोटेंशियल, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर आप चाहो तो इसको 3 रिप्रेजेंट कर लो, इसको 4। तो इतना तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि पोटेंशियल जो बच्चों ये V2 का पोटेंशियल और 2 और 3 और 4 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ना, V1 माइनस V2 चाहते हैं अभी फिलहाल, मान लो कि V1 माइनस V2 चाहते हैं। तो अभी पढ़े हम लोग क्या ना कि -2 से 1 E डॉट dr, ठीक है बच्चों। ये हो जाए -2 का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या माने, d माने है ना, तो यहाँ लिख देते हैं d,
और यहाँ लिख देते 0। इसका मतलब क्या है कि डी आप यहाँ से मेजर कर रहे हो, 2 से 1 का मतलब क्या कर रहे हो, 2 से 1 का मतलब यहाँ से डिस्टेंस आप क्या करो, डी डिस्टेंस से कहाँ तक लाना है, 0 डिस्टेंस। इंटीग्रेशन तो ही किया ना, 2 से 1 मतलब डी डिस्टेंस से आपको कहाँ पर आना है, 0 डिस्टेंस पर। इसका मतलब आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो 1 से। चलो ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड। अब देखो क्या 2 से 1 आ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इधर है बच्चों, आ रही उधर, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री। समझ पा रहे हो। अब ध्यान दो, फिर हम लोग यहाँ पर कहें ना कि डी, यहाँ पर क्या है ना, डी आर जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा बच्चों। डी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर का फंक्शन बनेगा ना। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हो, आर, यहाँ पर ऐसे तुम समझो ये आर है, तो फिर क्या कर लोगे, डी आर, ऐसे भी समझ सकते हो। समझ में ना, तो तब ना यहाँ पर आर का वैल्यू क्या कर रहे हो तुम, डी से क्या ले रहे हो, 0 कह सकते हो। तो यहाँ पर आर की, तो हम लोग कह रहे हैं ना कि आर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या डिक्रीज कर। अलग बात है कि आर का फंक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं ना कि सर पहले भी तो आप ऐसा ही किए थे ना कि डिस्टेंस जो लेते थे ना वो आप इधर से मेजर करते थे, इधर से, और आप इधर से आते थे। तो उसी कंसेप्ट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, आर यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। आर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डी आर का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर लो, माइनस डी आर कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आपको लेंदी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सी किताब में शॉर्ट में लिख देता है, तो मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसको देखो, अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपना जो पढ़े हो उसी कंसेप्ट को हर जगह यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस डी आर, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू माइनस। तो फिर आपको इसको सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा डी से 0, यहाँ पर माइनस डी आर पुट करोगे, और cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधे आ जाएगा ई डी आर, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा बताओ, ई तो बाहर आ जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर 0 से डी, तो आपका हो जाएगा माइनस ई 0 माइनस डी, तो आपका हो जाएगा सीधे क्या, माइनस नहीं माइनस प्लस हो जाएगा ई डी। तो V1 माइनस V2 जो हो गया बच्चों, क्या हो गया, ए ई डी हो गया सीधे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, V1 माइनस V2 ए डी, ठीक है। हायर कौन होगा, 0.1, लोअर क्या हो गया 2। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा करेंगे ई डी। फिर समझो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ई इंटू डी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डी उसके बीच का डिस्टेंस 2 पॉइंट का। तो हायर कौन होगा, तो आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो इस ये कम होगा और ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ई डी। समझ पा रहे हो ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो इसका कम होगा, इसका ज़्यादा। आपको बोल रहे हैं कि ई डी लिखना है, लेकिन कौन ज़्यादा हो कौन कम होगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी होगा। अगर V2 माइनस V1 लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस ई डी हो जाएगा। समझ पा रहे हो। आप देखो क्या है, चल लिख लेना, ठीक है ना। अब तुम्हारा क्या आ गया, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ई डी आ गया ना। आप कहानी समझो, ए इंटू डी, ठीक है। अब आपको पता है कि 2, 3, 4 का पोटेंशियल 2 के बराबर है, इसका मतलब V1 माइनस V3 भी आपका हो जाएगा ई डी। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 माइनस V4 भी क्या हो गया, ई डी, ठीक है ना बच्चों। तो अब कहानी समझो क्या है, सो ये आप ऐसे याद रखोगे, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, तो ई डी होगा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन डी है क्या, क्योंकि 2, 3 पर भी क्या हो गया, ई डी ही हो गया, V1 माइनस V3 भी ई डी हो गया, V1 माइनस V4 भी ई डी हो गया। अब V1 माइनस V2 तो ई डी है ही, तो आप याद रखोगे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ई डी। तो डी है क्या, तो ध्यान देंगे, आप लिखेंगे डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन, या फिर ऐसा कर लो, डी जो है प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टेंस
बिटवीन पॉइंट 1 and 2 along the इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत बड़ी बात मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको जरा समझना, ठीक है ना, यही आपको काम देगा न्यूमेरिकल्स में। डी जो है प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2 along द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे देखो ये 1 से 2 है, ठीक है ना, तो इसका प्रोजेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तो यही डी हो जाएगा। लेकिन तुम V1 माइनस V3 अगर बात कर रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना ए, उसका प्रोजेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस ये 1 3 हो गया, 1 से 3 के बीच डिस्टेंस ये होगा, उसका प्रोजेक्शन लेना है इसके अलोंग, तो इसके अलोंग तो डी ही हो गया। तो फिर इस V1 माइनस V3 जी भी क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। अगर V1 माइनस V4 लिख रहे हो तो ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन इस डिस्टेंस का प्रोजेक्शन लेना है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ऐसे लोगे तो इसका डिस्टेंस फिर तो डी ही हो जाएगा। तो फिर आपका क्या V1 V4 इक्वल टू ई डी, मतलब जो दो पॉइंट के बीच अगर निकालना है, ठीक है ना, आपको इसके अलोंग भी हो या फिर ऐसे भी हो, तो उस डिस्टेंस का प्रोजेक्शन लेना है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्टेंस होता है क्या, ये डी होता है, और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस ई डी होगा, लेकिन डी जो होगा वो दो पॉइंट जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका कंपोनेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। समझ पा रहे हो ना, वो होता है डी, और ये तो आपको वैल्यू दिया हुआ है। और हायर कौन होगा और कौन लोअर होगा ये भी आपको समझ में आ रहा है कि आपका क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो इधर वाला पॉइंट आपका इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, तो इधर का पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी V1 माइनस V2 लिखाएगा, V1 माइनस V3 लिखाएगा, V1 माइनस V4 लिखाएगा, और किसके बराबर, ई डी के बराबर होगा। अगर आप इधर से चलोगे तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो चलिए इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करो। सिंपल, अभी जो बताया उसी पर क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। जिससे मान लो क्या ना बच्चों की ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझ पा रहे हो। चलो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसको नाम दे दो ए बी सी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ले लो, क्या है ना 5 वोल्ट पर मीटर, ही था ना। चलो यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, इसको मान लो क्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है VA माइनस VB क्या होगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा VB माइनस VC, ये निकालना है, या फिर VA माइनस VC, ठीक है। ये मान लो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ बच्चों, तो चलो कैसे बनाओगे, सिंपल है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहले VA माइनस VB निकाल दे रहा हूँ, ध्यान देना जरा, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB बच्चों तो E इंटू डी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E इंटू डी होगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस जो होगा वो उस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के प्रोजेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कह सकते हो ना, ध्यान दो, इसको पहले ऐसे मिला देता हूँ मैं। तो आपका ये डिस्टेंस है, तो इसका प्रोजेक्शन बच्चों अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका प्रोजेक्शन तो यही होगा, इतना ही पार्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा आपको 1 सेंटीमीटर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस लिखाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो ई हो गया, ई डी हो गया, तो ई डी हो गया ना, तो 5 इंटू कितना लिखोगे बताओ, 1 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो। तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 इंटू क्या कर लो 10 टू द पावर -2 वोल्ट, समझ पा रहे हो। तो 5 बाई कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, तो हो जाएगा 0.05 वोल्ट, समझ पा रहे हो ना। और ये पॉजिटिव लिखाएगा क्योंकि ये हायर है, और एक मिनट, ये बच्चों क्या है ना, ये आपका क्या है, ये हायर है, और ये क्या है लोअर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो ये लोअर है, ये हायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
समझ पा रहे हो ना, वी ए माइनस वी बी चाहिए ना, तो हायर तो आपको ये था और ये लोअर था, लेकिन वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं इसको? चलो समझ में आ रहा होगा। फिर देखो वी बी माइनस वी सी, तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू ई इंटू डी, हमको तो ई इंटू डी ही लगाना है, लेकिन डिस्टेंस अब देखो बी बी माइनस बी से तो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। देखो बी से सी यही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डी की जगह पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट। ठीक है, तो कितना और 10/100 वोल्ट, तो हो जाएगा कितना 0.1 वोल्ट। समझ रहे हो? फिर हमको वी ए माइनस वी सी चाहिए, तो फिर वी ए माइनस वी सी, तो फिर ई इंटू डी, तो वी ए माइनस वी सी तो ये डिस्टेंस है, इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग, तो ये डिस्टेंस होगा ना, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो हो गया 5 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट। ठीक है, और ये देखो अब हायर कौन है बच्चों बताओ इस केस में, ए और सी के लिए, तो ए पहले आया, सी बाद में, यानी हायर होगा या लोअर यानी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 0.05 वोल्ट, और ये हो जाएगा आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन और देखो बच्चों, ठीक है ना, चलो बच्चों, तो एक प्रॉब्लम और करते हैं। ये क्या दिया हो समझने की कोशिश करो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको पोटेंशियल दे रहा है, समझ पा रहे हो ना। चलो अब क्या है ना, ये दिया हुआ है, मान लो 80 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 70 वोल्ट, 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट। हम बच्चों तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर देखिए क्या है। सो ये आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और ये सब पैरेलल, देखो 30 डिग्री दिखाया गया है। यहाँ पर 80 वोल्ट, 70 वोल्ट, 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बच्चों बताना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है ना, ये सब पैरेलल है, इक्विपोटेंशियल सर्किट जो भी है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कैसा होगा बच्चों बताओ, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो। अब इधर डायरेक्शन होगा कि इधर होगा, ठीक है ना। आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर दिखाया ना, देखो सब क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों। ठीक है, अब कहानी समझो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो सब क्या पैरेलल आ गया, देखो ना, सब क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इधर होगा या फिर क्या होगा, इधर होगा।
समझ पा रहे हो ना। तो हमको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो पोटेंशियल आपका क्या है, देखो इधर घट रहा है, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर होगा। समझ पा रहे हो ना। तो हमको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो गया, तो एक से एक्सिस तक अगर एंगल बताओगे तो कितना बताओगे, ये तो 30 है ही और ये 90 है ना जी। तो 30 प्लस क्या हो गया 90, 120 डिग्री। तो हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो डायरेक्शन तो पता चलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों क्या है सो यहाँ पर आपको इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है ना, कि 10 सेंटीमीटर है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है, ऐसे ये दिया हुआ है। तो अब देखो क्या है ना, किसी एक ट्रायंगल में तुम सोल्व कर लो, ठीक है, ध्यान देना, इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ, इसी ट्रायंगल में तो अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तुमको पता है ही, यहाँ 60 यहाँ पर 70, किसी में भी लेकर सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में आपका क्या ऐसे फिगर दिया हुआ ना, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बड़ी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बच्चों दिया हुआ ऐसे, और ये आपका क्या 30 डिग्री है, और अगर ये डिस्टेंस की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डी, देखो ना डी। तो डी निकालना हमको बच्चों, ठीक है ना। तो पहले डी निकाल लो, तो क्या रिलेशन बनेगा बताओ, साइन का रिलेशन बनेगा, साइन 30 इज इक्वल टू कितना डी बाई 10, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 10 इंटू 1/2, कितना हो गया 5, तो हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो डी हो गया आपको बच्चों कितना 5 सेंटीमीटर हो गया ना। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। तो हायर कौन है आपका 70, यहाँ इस ट्रायंगल को लेकर सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना 70 और यहाँ का पोटेंशियल कितना 60 है ना, हायर माइनस लोअर करते थे ना, ये हायर ये लोअर, तो ई इंटू डी, तो ये निकालना है, और डी की जगह पर कितना 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो 10/5 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 200 और हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग कह सकते हैं एट एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हो कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर इसको सुनिए, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया होगा तो क्लास में पूछ लेंगे कि कैसे इसका सोल्यूशन किया है।